नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा और आप सभी को, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को दिवाली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए मंगलकारी साबित हो, आपके सभी कार्य पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें और आपको ढेरों खुशियां प्राप्त हो, ऐसी प्रभु से मेरी मंगल कामना है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं नवंबर मास का मासिक राशिफल। इस महीने क्या क्या ग्रहों की स्थिति रहेगी। सूर्य और मंगल दोनों ग्रह नीच के रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में है और शनिदेव जो है वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। तो बड़ा घटनाक्रम रहेगा इस महीने में ग्रहों का। 15 नवंबर से शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे और माह की शुरुआत में सूर्य चंद्रमा की युति रहेगी और बुध और शुक्र की युति वृश्चिक राशि में रहेगी, यानी कि लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण भी होगा। इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। मंगल और कहना चाहिए सूर्य नीच क्योंकि किन राशियों को परेशानी देंगे, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और दर्शकों, इसके साथ साथ कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, क्या सावधानियां रखनी होंगी, छात्रों के लिए कितना समय बेहतर रहेगा आने वाला समय, क्या विदेश यात्रा का मौका मिलेगा, छात्रों को विदेश जाके पढ़ने का मौका मिलेगा, आपका काम कारोबार कैसा रहेगा, क्या नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, क्या आपके बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, नए काम कारोबार की शुरुआत करना आपके लिए कितना अच्छा रहेगा, ये भी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, क्या ये समय आपके लिए विवाह के लिए उत्तम है आने वाला समय, इसकी जानकारी होगी। कितना धन लाभ कमा पाएंगे, लाभ कितना होगा, जीवन में पैसे के बिना कुछ भी चीजें आप नहीं कर सकते, तो कितना पैसा कमाएंगे ये आपको बताएंगे। भाग्य प्रतिशत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर भाग्य साथ नहीं देता है तो हमारे कार्य नहीं बनते हैं। उसके अलावा क्या मेरी विशेष सलाह रहेगी और क्या कुछ उपाय आपको करने होंगे कि जिससे कि ये उपाय करने से जिन राशियों पर 7.5 ढैया के चलते या सूर्य मंगल के ग्रह के चलते परेशानियां आ रही हैं, वो परेशानियां दूर हो जाएं और आपके जीवन में खुशहाली आ जाए। तो बिल्कुल भी देखना ना भूलिए धर्म ज्ञान पर नवंबर माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर लेकर हाजिर है आपका नवंबर माह का मासिक राशिफल 2024। खास इसलिए है क्योंकि दिवाली की शुरुआत भी इसी महीने में ही हो रही है, लेकिन साथ ही साथ मंगल और सूर्य अपनी नीच अवस्था में भी रहेंगे। तो देखिए, खुशियां तो होंगी चारों तरफ, लेकिन दिक्कतें भी बनी रहेंगी। तो ऐसे में क्या कुछ उपाय है, क्या कुछ सलाह है आप लोगों के लिए, आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ क्या कहती है इस महीने की आपकी पिक्चर, आइए जानते हैं मयंक जी से। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह चाल को लेकर, बताएं। देखिए, अगर बात करें ग्रह नक्षत्रों की तो मकर राशि वालों के प्रथम भाव में कोई ग्रह अभी नहीं है इस महीने में। दूसरे भाव में शनि वक्री अवस्था में है। तीसरे भाव में राहु है जो अच्छा फल दे रहे हैं। चतुर्थ भाव खाली। पंचम भाव में गुरु वक्री अवस्था में है और छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। सातवें भाव में आपके मंगल नीच के होके बैठे हैं। अष्टम भाव खाली है। नवम भाव में केतु है। दशम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति आएगी, यानी कि सूर्य भी नीच के हैं और मंगल भी नीच के हैं। एकादश भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग है जो बहुत अच्छा फल आपको देगा और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो ये ग्रह स्थिति आपकी बनती हुई नजर आ रही है। ये तो आपने चलिए इनकी प्लैनेटरी पोजीशन हमें समझा दी है और इसी के आधार पर मकर राशि, शनि की राशि जो कि 7.5 से एक लंबे समय से जूझ रही है, तो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें क्या अभी तक बनी रहेगी नवंबर तक? देखिए, इस महीने अगर बात करें, इनको थोड़ा सा अभी सेहत का ध्यान रख के चलना पड़ेगा क्योंकि मंगल नीच का है, सूर्य भी नीच का है, दोनों ही ग्रह केंद्र में नीच के होके बैठे हैं। तो ऐसे में अगर सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। और इसमें क्या दिक्कतें रहती हैं, देखिए, सूर्य नीच का होने से और मंगल नीच का होने से, मंगल सप्तम भाव में नीच का बन रहा है, तो कोई छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज या जिन लोगों की दशा खराब चल रही है तो उन लोगों को ज़्यादा समस्याएं बढ़ सकती है। हम कहते हैं ना कि इस समय अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो हैं समय खराब के चलते हॉस्पिटलाइज इनको होना पड़ता है, कोई छोटी मोटी सर्जरी करानी पड़ती है। तो इस तरह की परिस्थिति भी मंगल यहाँ बनाता है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रह के चलें। लेकिन ये सबके ऊपर लागू नहीं होगी, इंडिविजुअल चार्ट के अकॉर्डिंग देख के ज़्यादा पता चलता है। तो हम यहाँ एक कॉमन प्रेडिक्शन कर रहे हैं राशि की, उसके अकॉर्डिंग ये कहेंगे कि यहाँ थोड़ा सेहत का आप इस महीने ध्यान रखेंगे तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। और इसी के साथ अगर बात हम करें स्टूडेंट्स को लेकर, तो छात्र छात्राओं के लिए ये जो समय है नवंबर, इनके लिए कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है। शिक्षा परीक्षा में आपको पूर्ण सफलता का योग बन रहा है। उच्च शिक्षा के योग है, मार्क्स अच्छे आने के योग बन रहे हैं। कहीं एडमिशन लेना है आपको तो उसके भी योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सितारे जो हैं बहुत ही प्रबल हैं और बस छात्र मेहनत करें और इनका फायदा उठाएं।
चलिए इसी के साथ बात करते हैं अब आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। रिश्तों में जो अब तक तनाव बना हुआ था, क्या अब जाके वो चीज़ें ख़त्म होंगी? आपके अपनों से जो उलझनें बनी हुई थी, क्या वो ख़त्म होंगी? यानी कि आपका प्रेम प्रसंग वैवाहिक जीवन इस महीने का क्या कहता है? देखिए, इस महीने की लव लाइफ तो काफ़ी अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि गुरु के चलते और पंचम भाव में बुध शुक्र की शुभ दृष्टि है। गुरु और शुक्र का जो है सप्तम समसप्तक योग आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है, खासकर प्रेम संबंधों के लिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ा परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है सप्तम भाव में नीच के होके बैठे हैं, तो ये वैवाहिक सुख में कमी करते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आप उनको समय नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात ये ग्रह नक्षत्र कह रही है कि भाई मंगल सप्तम भाव में होने से जिन लोगों के रिश्तों की कहीं बात चल रही है तो उसमें भी थोड़ी सी देरी होती है, रिश्ता तय होने में थोड़ा समय लग जाता है। और सूर्य नीच का है दशम भाव में चंद्रमा के साथ, तो मेरा मानना यह है कि सूर्य का भी केंद्रीय प्रभाव जो है आपके सप्तम भाव पर पड़ रहा है, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में मधुरता बना के चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं जी संतान पक्ष की तरफ से कुछ संतान पक्ष की तरफ से गुरु जो है शुभ फल दे रहे हैं, बड़ा अच्छा संकेत दे रहे हैं, और सितारे जो है इनके बड़े बलवान हैं। चलिए देखिए, पर्सनल लाइफ के बारे में तो जान लिया। प्रोफेशनली, जी हाँ, प्रोफेशनली जो परेशानी अब तक बनी हुई थी, आपकी तरक्की में जो रोड़े अभी तक अटके हुए थे, क्या वो जाके दूर होगा? यानी कि आपका काम धंधा सब कुछ कैसा चलने वाला है, चाहे आप नौकरी में है या अपना खुद का आपका व्यापार है? देखिए, अगर बिजनेस की बात करें तो काम धंधे की बात करें तो ये आपके लिए ये महीना जो है थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य के कारण शुरुआत जो है बहुत धीमी रहेगी, उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा व्यापार में। और हालांकि बुध शुक्र है, पैसा आता चला जाएगा, लेकिन सेकंड हाफ में 16 तारीख के बाद की स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेहतर है, वहाँ व्यापार में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन इस महीने कोई भी नए कार्य की शुरुआत टाल दें, यानी कि कहीं पैसा ना लगाएं, किसी को पैसा उधार ना दें। अपनी कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री लगानी है, दुकान खोलनी है, तो अभी रुक जाइए, ये समय उतना अभी बेहतर नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर किसी भी तरह के विवादों से दूर रहें, अपना काम ईमानदारी से करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, अन्यथा परेशानी आपकी बढ़ भी सकती है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं 10 तारीख के बाद, 10 नवंबर के बाद नौकरी में परिवर्तन के अच्छे योग हैं। और इस बीच अच्छा परिवर्तन वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जी मैं ये भी जानना चाहूँगी, फाइनेंशियली ये जो महीना है इनको अब जाके बड़ी राहत देगा? क्योंकि अब तक जो ये फाइनेंशियली चीज़ों से जूझ रहे थे, तो क्या लगता है कि ये महीना धनार्जन के तौर पे इनके लिए कितना बड़ा मौका है? देखिए, ये महीना धन लाभ कमाने के लिए अच्छा संकेत मिल रहा है, तो धन लाभ कमा सकते हैं। व्यापारी इस महीने अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। बुध शुक्र शुरुआत में एक साथ होंगे, ये भी बहुत अच्छा है, और उस पर गुरु की दृष्टि है, तो ये और भी शुभ है। यानी कि 3 शुभ ग्रह जब एक ही प्रभाव में रहेंगे तो वो शुभ फलों की वृद्धि करते हैं, धन लाभ देंगे और हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। चलिए, और देखिए ओवरऑल तो हमने जान लिया, और इसी के साथ कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं मैं इनकी? अभी बचना चाहिए। मैं चाहूँगा कि इस महीने अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट टाल दें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। खासकर गाड़ी ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, फ्लैट, उसमें आप वो आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी। चलिए, तो मैं जिससे देखिए आपकी ओवरऑल आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ हमने जाना। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका भाग्य आपके काम में आपको कितना साथ देगा, यानी कि भाग्य प्रतिशत। देखिए, भाग्य प्रतिशत इस समय इनका भाग्येश जो है बुध बैठा है लाभ स्थान में, तो भाग्य अच्छा खासा साथ देगा। तकरीबन मेरे हिसाब से 85% के आसपास इनका भाग्य साथ देता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ जो आप हर किसी को बताते हैं राशि अनुसार, इनके लिए सलाह और उपाय क्या है? देखिए, सलाह के तौर पे क्या करें कि इस समय आपको वैवाहिक जीवन में ही मधुरता लानी है, उस चीज़ का ध्यान रखें। कार्यस्थल पर कोई लापरवाही ना करें। दूसरी चीज़ है, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं, सेहत का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर अगर आप अमल करेंगे, फॉलो करेंगे तो कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं आएगी। और उपाय के तौर पर? उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा करना, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाना, बूंदी के लड्डू चढ़ाना विशेष फलदायी रहेगा। अपने पिताजी का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को गुड़ का दान करें, पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र उनको दान करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि आपके लिए नवंबर कितनी खुशियाँ लेकर आ रहा, आपका आने वाला कल क्या कहता है। उम्मीद करूंगी वीडियो जरूर पसंद आएगा, आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। मुझे मयंक जी को दोनों को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।